सभी सदस्यों को नमस्कार। आज इस वीडियो में जैसे आप सभी को देखा होगा 6 मार्च 2024 में एक वीडियो निकाला था राइफलमैन ओआरएल गोवन केवी के बारे में, जो बुलेट इंजर्ड हुआ था 15 आसाम राइफल एम्बुश में अप्रैल 1998 में। उनका जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिला नहीं था। तो आप सभी को पता है कि उसके बारे में हमने मेंबरशिप दिलाने के बाद में ECHS का कार्ड उनको दिलवाया। फिर एक डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग के लिए हमने रिक्वेस्ट किया। तो आज तक जो है, आज 21 तारीख है, 2,07,000 रुपया उनके अकाउंट में आया है। और ये जिन्होंने भी डोनेट किया है राइफलमैन ओआरएल केवी गोवन रिटायर्ड के बैंक अकाउंट में, जो हमारे रिक्वेस्ट पर, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनका फिनेंशियल स्टेट जो है काफ़ी बुरा था। तो उनके जो है डिसेबिलिटी पेंशन के लिए हमने कार्रवाई किया है। जैसे आपको बताया था उस वीडियो में कि 15 असम राइफल को जब हमने कांटेक्ट किया था तो उन्होंने हमें बताया था उस एम्बुश में जो भी इंजर्ड हुए थे उनका DGR में मेडिकल बोर्ड चल रहा है और उनको वहाँ भेजने के लिए बताया था। लेकिन जैसे आप सभी को पता है उनका बेड रिडन है वो आदमी, तो हमने एक एप्लीकेशन तैयार करके उनको दिया है। उस एप्लीकेशन की तरफ मैं आप लोग को ले चल। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एप्लीकेशन जो है गोवन के ओर से जो है लिखा गया है और हमारे डायरेक्टर जनरल साहब को एड्रेस टू किया है। और सब्जेक्ट देखिए आप, ए केस ऑफ बुलेट इंजरी ड्यूरिंग एम्बुश इन अप्रैल 1998 इन 15 असम राइफल्स, मेडिकल बोर्ड रिव्यू एट MS ट्रिवेंड्रम फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन रिक्वेस्ट फॉर। इसके बेस में मैंने एक एप्लीकेशन तैयार किया। देखिए काफ़ी उसका बहुत सारा और बीमार भी हुआ है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी इंजर्ड होता है, देखिए वो भी एट्रीब्यूटेबिलिटी के बारे में बताता हूँ आपको। ये तो है बुलेट इंजरी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ये केस, क्योंकि ये है एप्लीकेशन। देखिए मैं उसके बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में मेडिकल बोर्ड क्या होता है, एट्रीब्यूटेबल कौन सा फॉर्म में लिखा जाता है, उसका क्या वैल्यू है। देखिए तो इसमें जो है ये जो कॉपी दे रखा है हमने DGR मेडिकल ब्रांच को दे रखा है, क्योंकि वो मेडिकल ब्रांच से हमने यहाँ MH को या स्टेशन हेडक्वार्टर ट्रिवेंड्रम को एक अथॉरिटी लेटर देना है, ताकि उनका जो है मेडिकल बोर्ड हो सके हमारे जो स्टेशन हेडक्वार्टर ट्रिवेंड्रम में। तो उनको कॉपी दिया है। DGR एनी ब्रांच में जो रिकॉर्ड को कॉपी दे रखा है। कमांडेंट 15 असम राइफल को इसका कॉपी भेज रहा हूँ मैं। स्टेशन हेडक्वार्टर पांगोट ट्रिवेंड्रम में दे रहे हैं, द कमांडेंट मिलिट्री हॉस्पिटल में दे रहे हैं, और उन्होंने मुझे भी दिया था, तो ताकि हम उनको प्रोसेस कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। काइंडली फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन टू द गिवन एड्रेसेस एंड हेल्प प्रोसेस माई डिसेबिलिटी पेंशन थ्रू DGR। ये उनका एप्लीकेशन है और पूरा जो है ये कम से कम 27 पेज का है। एनेक्चर मेडिकल जो भी है इनका, बाहर का जो इलाज किया हुआ है उनको लगाने के बाद। तो ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो एप्लीकेशन का पूरा जो कॉपी वगैरह जो है ये हम एसोसिएशन जो है इनको फॉरवर्ड करेंगे, एड्रेस ये को भी, और जो भी हम ये स्टेशन हेडक्वार्टर पांगोड में हम उनको बाय हैंड देंगे। तो एट्रीब्यूटेबल देखिए क्या होता है जब इंज्योर होता है। देखिए इंज्योर जो है जब सरकारी जो फौज उसका लिए जिम्मेवार है, और जो एक फॉर्म भरा जाता है इनिशियल AFMS 15 बोलते हैं उसको। पहले तो चलिए बुलेट लग गया, ट्रीटमेंट करने जाएगा। ये जो इंडिविजुअल है कलकत्ता कमांड हॉस्पिटल गया था, उसके बाद जो उनको MS ट्रिवेंड्रम में भी एडमिट रहा करीब 9-10 महीने। उसके बाद फिर शिलोंग जाता है और फिर यूनिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जब कैटेगरी हो जाता है यूनिट में, जब वापस आता है तो ओपिनियन लिखते हैं कमांड हॉस्पिटल का स्पेशलिस्ट। यूनिट हेडक्वार्टर में आने के बाद उनका बोर्ड बनता है। देखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कॉलम होता है, इज इट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस। ये जो एम्बुश का जो केस है, उनको बुलेट इंजरी लगा हुआ है टांग में, तो वो येस होगा उसमें, क्योंकि तब उनका जो है डिसेबिलिटी पेंशन का ये हकदार बनता है। और क्यों नहीं मिला इनको डिसेबिलिटी पेंशन, क्योंकि कई सारे केसेस हैं हमारे, इसलिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं आप लोग को। जो कि अभी परसों मेरे को जो शिलोंग से एक नेपाल से आया हुआ था वहाँ पे, वो भी मेडिकल बोर्ड में, तो वहाँ पे और क्लर्क ने उनको बताया, बोलता है कि आपका फॉर्म में जो है इसमें कुछ भरा नहीं है। देखिए एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस में जो येस या नो जो लिखना था वो लिखा नहीं है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा करके। वो बेचारा नेपाल से आया, मेरे से बात कर रहा था। मैं बोला अभी मैंने क्या करना है, क्योंकि यह सब तो इनिशियली देखने वाली बात है। जो मेडिकल अफसर होते हैं जो बोर्ड बनाते हैं, और जो इंडिविजुअल खुद, उसको भी जानकारी होना चाहिए कि एग्रेवेटेड भी होता है। देखिए एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, जैसे बुलेट इंजरी हो गया,
वो जो है घाव जो है बाद में पकते पकते कोई दूसरा गिग्रेन हो सकता है, उसको डायबिटिक हो सकता है, तो वो सब क्या है एग्रीवेट में आता है। जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो केस है उनको डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार होता है वो, और इनको मिलना चाहिए। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीजीआर के नाम पे जा रहा है लेटर, 15AR के कमांडेंट को भी हम भेज रहे हैं। जो भी उनका मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है यहाँ MH त्रिवेंद्रम में एक अथॉरिटी लेटर अगर दे के भेजते हैं तो उस आदमी जो है गोवन यहाँ जाके मेडिकल बोर्ड उनका हो सकता है और डिसेबिलिटी पेंशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये हमारे जवान हैं, उनका फिनेंशियल स्टेट बहुत ही ख़राब है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी ऐसे केसेस हैं, देखिए उसके अलावा भी मैं बताता हूँ कि देखिए ये जो आरेवा है वो अक्रॉस इंडिया नेपाल में है। तो जो भी दिक्कत होता है आप लोग पहले तो इसका सदस्यता लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार और बता दूं मैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो ड्यूअल कंट्रोल का जो केस चल रहा है हमारा, जब उसका जजमेंट या जो भी आएगा फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस है, तो रजिस्टर्ड मेंबर होना बहुत ज़रूरी है आरेवा का, क्योंकि हर जो हियरिंग होता है तो हम अपने जो रजिस्टर्ड मेंबर का स्टेट जो है डिटेल वगैरह पेन ड्राइव से हम कोर्ट को देते हैं। तो बाद में ये नहीं होना चाहिए कि जब आ जाता है जजमेंट, जो इम्प्लीमेंटेशन का जब स्टेज आ जाता है तो बहुत ही कम आदमी जो कि रजिस्टर्ड मेंबर को ही मिलेगा। तो इतने लोग जो हैं जो पेंशन आ रखे हैं, कहीं इधर उधर जो बैठे हुए हैं, जो जानबूझकर इसका सदस्यता नहीं ले रखा है, तो उनको जो मैं एडवाइस देता हूं कि आप जो इनका सदस्यता ले लीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जो जवान का जो है काफ़ी यदि तकलीफ है, तो जैसे गोवन का केस है और केसर सिंह था, कई सारे लोग होते हैं देखिए जिनको की मदद की ज़रूरत होता है, सहायता की ज़रूरत होता है, जो आरेवा प्रदान करता है। और इसका मेंबरशिप लेना बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जो कैटेगरी के ऊपर है, जो जिसका रिव्यू होना है नहीं हो रखा है, या जिसको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलना है मिला नहीं है, तो थोड़ा चौकन्ना रहेंगे। जो एट्रीब्यूटेबल केस में आपको डिसेबिलिटी पेंशन का हकदार है, आप अपना डॉक्यूमेंट को ज़रा चेक कीजिए, हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को बताइए। पेंशन जाने से पहले जो है सब कुछ सही होना चाहिए। यह जो गोवन है 2002 का पेंशन निकला, ये 2024 चल रहा है। देखिए 22 साल बाद इतना सारा गैप नहीं होना चाहिए इमीडिएटली। और मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ जो यूनिट के जो सुधार मेजर साहब है वो उन्होंने भी इनका इंटरव्यू करना चाहिए, ऐसे लोगों का क्या हो गया, कौन सा पेंशन जा रहे हैं, क्या तकलीफ है करके। तो यूनिट लेवल में पेंशन जाने से पहले ही यदि उनको जो हक के साथ जो मिलना चाहिए डिसेबिलिटी पेंशन मिला नहीं है, उनको कंपलसरी पेंशन भेजा जा रहा है, तो पेंशन जाने से पहले ही अपना डॉक्यूमेंट को दोबारा सुधार के मेडिकल बोर्ड का कागज़ वगैरह सही करके उनको जो हक है तो उनको दिलाने में मदद करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।